नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के लघु सचिवालय में और लघु सचिवालय में आप देख भी सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं जो आपको बता दें कि 2018 से इनकी डिमांड है। उसी डिमांड को लेकर यानी उसी मांग को लेकर लगातार ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर ये कर रहे हैं। तो क्या कुछ इनकी डिमांड है, इनसे इन्हीं से बातचीत करेंगे और आखिरकार क्या कुछ उलझने उनमें है कि 2018 की जो इनकी डिमांड है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्ञानो देवी, जिला परिधान कैथल, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन 1203। हमारी मांगे सरकार के खिलाफ है। हमारा रोष प्रकट कर रहे हैं हम सरकार के खिलाफ कि 2018 में हमारा लगातार 2 महीने प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में हमारी मांग जो थी तो बहुत मांगी थी कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार ने हमें वहाँ पे कुशल अर्ध कुशल का दर्जा देके ये सहमत हो गए थे हम। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज तक भी हमारी कुशल अर्ध कुशल की जो मांग है वो पूरी नहीं की गई है। कुशल अर्ध कुशल के अलावा हमारी एक और भी मांग थी जिसके हमारे पास लेटर भी सरकार के द्वारा जो दिए गए थे वो भी हमारे पास है। तो उसमें ये था कि हमें 50% कोटा दिया जाएगा जिससे कि वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन की जाएगी, जो अभी तक लागू नहीं की गई है। जैसे कि सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है कि बेटियां बचाओ, बेटियों के खिलाफ ये कर रहे हैं, बेटियों के कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो हर मोड़ पे हर महिला वर्ग इतना परेशान है। आप ये देखिए कि हमें सिर्फ मानदेय दिया जाता है, मानदेय हमें सिर्फ इतना दिया जाता है 14,000 रुपए, वो भी अब किए गए हैं। उसमें आप ये देखो कि हमारे घर का जो चूल्हा है वो भी नहीं जलता। महंगाई का दौर है। महंगाई के इस दौर में हम सरकार से आज इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि हमें कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए। हमारा जो न्यूनतम वेतन है 26,000 रुपए वो लागू किया जाए, ताकि हम जो बहनें हैं अपना शांतिपूर्वक धरना खत्म करके अपने घर को जा सके। आज हमें 25 तारीख है, हमें वैसे समय भी दिया गया है और हमारी जो अध्यक्ष है वो गए भी हुए हैं मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। यदि उस प्रदर्शन में कोई रिजल्ट निकल के आता है उस बातचीत में तो हम सहमत हैं, और यदि उस बातचीत में कोई भी ऐसा मतलब हमारी सहमति नहीं बनती तो हम इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार, मंत्री साहब, बहुत समय हो चुका है, आपकी बहनें, आपकी बेटियां सड़कों पर उतरी हुई हैं, धक्के खा रही हैं, लेकिन आपको ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अगर अब भी हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो आज ही हम ये डिसीजन लेंगे कि हम लगातार धरने प्रदर्शन करेंगे और हर हाल में सरकार से जो हमारा हक है हम वो लेकर रहेंगे। तो सीएम साहब से मिले आपका प्रतिनिधि? जी जी, आज हमें सीएम साहब ने बुला रखा है। हमारी जो अध्यक्ष हैं यूनियन की, श्रीमती छोटा गहलोत, वो भी गई हुई हैं। तो उनके आवास पर आज 3 बजे की हमारी मीटिंग है पंचकुला में। अगर उसमें कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है तो हम सहमति, जैसे वो सहमति बनाएंगे तो हम सहमत हैं। लेकिन अगर कुछ हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो अब हम छोटे मोटे जो हमारे मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा दिया जाता है ना हर बार, तो अब हम जीरे से सहमत होने वाले नहीं हैं। जब 2018 में आपको आश्वासन दिया गया था उसके बाद से आपका मानदेय बढ़ा या क्या कुछ आपको सुविधाएं मिली या उतनी की उतनी? नहीं, उसके बाद हमारे मानदेय में वृद्धि हुई है थोड़ी थोड़ी करके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऊंट के मुंह में जीरा, हमारे कभी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कभी 1200 की बढ़ोतरी हुई है। उस समय हमारे को ये बोला गया था कि आपका हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। हमारे महंगाई भत्ते भी इवन अगर हमें लेने पड़ते हैं तो हमें स्ट्राइक करके ही महंगाई भत्ते लेने पड़ते हैं। अभी भी हमारे 5 महंगाई भत्ते सरकार की तरफ पेंडिंग है। यही देखने को मिलता है कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ज्यादातर धरने प्रदर्शनों पे रहती है। इसके पीछे देखो ये कारण है सर कि किसी का वो शौक नहीं है कि वो धरने प्रदर्शन करे। हमारी मजबूरियां हैं, हमारे ऊपर काम का इतना प्रेशर रहता है कि हमें ऑनलाइन काम करना पड़ता है, ऑफलाइन काम करना पड़ता है। कहीं भीड़ दिखानी है तो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को बुला लो, कोई ऑनलाइन। अगर इनसे पूछे, इनके विभाग से पूछे, डिपार्टमेंट से ये पूछे कि क्या हम डाटा ऑपरेटर है, क्या हमें कंप्यूटर दे रखे हैं इन्होंने काम फीड करने के लिए। क्या क्या काम है ये बताओ। हमारे 11 रजिस्टर थे ऑलरेडी, अब भी हम 11 रजिस्टर कर रहे हैं इस समय भी। इसके 11 रजिस्टर में जैसे कि हाजिरी है, हमारी SNP की 2 रजिस्टर हैं, वजन के, हाइट के रजिस्टर हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रे बेल्ट रजिस्टर है,
तो 11 रजिस्टर हैं हमारे पास। उसके अतिरिक्त हमारे से सीबी के रजिस्टर दे रखे हैं कि सीबी की मीटिंग करो, वीएचएनडी की मीटिंग करो। यहाँ तक कि हमारे से जो पोषण ट्रैकर का काम भी लिया जा रहा है। पोषण ट्रैकर के इन्होंने बोला था कि अगर आप काम करते हो तो आपको 500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, लेकिन 3 साल हो गए हैं वर्करों को पोषण ट्रैकर का काम करते हुए। हम रिचार्ज भी खुद करवाते हैं, ये बीच बीच में कभी कभी 500 रुपए रिचार्ज का देते हैं। आप ये देखोगे अगर 1 साल बाद 500 रुपए रिचार्ज का देते हैं तो वो वर्कर ऑनलाइन काम कैसे करेगी। हमारे को हर मोड पे हमें इतनी समस्याएं आती हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सरकार जो ये कहती है कि महिलाओं के पक्ष में है, हमें नहीं लगता कि सरकार महिलाओं के पक्ष में। हमारे खिलाफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के खिलाफ सरकार का रवैया है ना बहुत ज्यादा बेरुख है। मतलब वो हमें इग्नोर करते हैं, हर एक मोड पे हमें इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं वो इनको पता होगा, लेकिन अब हम हटने वाले नहीं है पीछे। आज का क्या कुछ रोड मैप है आपका? आज तो सिर्फ हम पत्र देने के लिए आए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जी डीसी महोदय को मांग पत्र देने के लिए आए हैं। जैसे कि हमारी जो मैंने बताया जो हमारी हरियाणा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाँ जी उन्होंने सबको मतलब कि नोटिस दे रखा है। आज हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा। हम सिर्फ आज अपना मांग पत्र देने के लिए आए हैं।